एक तरफ सरकार मछली पालन को बढ़ावा दे रही है, तो वहीं सीहोर में नर्मदा नदी से मछलियों की प्रजाति विलुप्त होती जा रही है। नर्मदा नदी की टाइगर के नाम से मशहूर राजकीय मछली महाशीर भी अब नदी से विलुप्त हो चुकी है, जिसका सबसे बड़ा कारण है कि नदी के किनारे रेत खनन है। क्योंकि महाशीर मछली प्राकृतिक पानी में ही जिंदा रह पाती है, लेकिन रेत खनन के चलते इनके आवास उजड़ गए हैं, जिसके चलते ये अब पूरी तरह से विलुप्त हो चुके हैं। बता दें कि पहले नर्मदा में महाशीर मछलियों की 140 प्रजातियां पाई जाती थी, लेकिन अब इनमें से करीब 80 प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं। ये रिपोर्ट देखिए। वाली नर्मदा नदी में किसी समय में महाशीर जो प्रदेश की राजकीय मछली है बहुत आयात में मिलती थी, लेकिन धीरे धीरे इन मछलियों के प्राकृतिक स्थल इनके घरोंदों को उजाड़ दिया गया। अत्यधिक रेत खनन और अत्यधिक मत्स्य खेत हुआ, जिससे धीरे धीरे ये प्रजाति विलुप्त हो गई। ज़िले में कभी किसी समय 140 से ज़्यादा मछलियों की प्रजातियाँ उपलब्ध थी, मिलती थी, लेकिन आज हालात ये है कि करीब 50 से 60 प्रजातियाँ ही यहाँ मिल रही हैं और धीरे धीरे कई प्रजातियाँ 80 से ज़्यादा प्रजातियाँ विलुप्त हो गई हैं। यहाँ मत्स्य विभाग इन प्रजातियों को बचाने के लिए इतने ठोस प्रयास नहीं कर पाया, जिसके कारण ये प्रजाति जो है अपना नहीं बचा पाई, अपना अस्तित्व नहीं बचा पाई। जिस स्थान पर खड़ा हूँ ये मत्स्य बीज प्रक्षेत्र जमुनिया है, जिस पर कि इंडियन मेजर कार्प मछलियों का कतला, रोहू, मृगल, कामन कार्प, ग्रास कार्प वगैरह जितनी भी छह तरह की वैरायटी हैं, इनका हम यहाँ पर प्रजनन कार्य कराते हैं, जिसके कि हमको गवर्नमेंट से टारगेट्स भी होते हैं कि हमारे जो फार्म है जमुनिया फार्म के लिए इस वित्तीय वर्ष में 5 करोड़ स्पान और 117 लाख फ्राई उत्पादन के लक्ष्य दिए गए हैं। इसकी पूर्ति के लिए हमारी तैयारी शुरू हो गई है और जमुनिया प्रक्षेत्र पर ये हम लगभग पानी गिरने के बाद जुलाई के महीने में ब्रीडिंग कार्य शुरू। आगामी समय में मछली के बीज को जो है कलेक्ट करने का काम किया जाएगा। अलग अलग यहाँ पे स्थानों से मछली का बीज कलेक्ट करने के लिए टीमें गठित की जाएंगी और आगामी समय में सीहोर ज़िले में जो महाशीर जो विलुप्त हो गई है देखने को भी मिल सकती है। कपिल सूर्यवंशी, NDTV, सीहोर।